ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए मैं शुक्र के राशि परिवर्तन को लेके आई हूँ। 13 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक शुक्र अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं और फिर ये मिथुन राशि जो कि इनकी मित्र की राशि है उसमें प्रवेश करेंगे। 6 अगस्त तक रहने वाले हैं और मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में रहेंगे जो कि मंगल का नक्षत्र है। तो बहुत सी राशियों के लिए ये सुखद सूचना है। ऐसे ग्रह जो कि आपको आकर्षण, आपको बुद्धिमत्ता, संपन्नता और आपके वैभव, और जहाँ तक है वैवाहिक सुख, इन सब चीज़ों के लिए अगर शुक्र अच्छा है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ये एक ऐसा मिलन हो रहा है जो कि आपको कहना चाहिए प्रेम, संपन्नता के साथ-साथ बुद्धि का भी इस समय देखा जाएगा कि विकास होने वाला है, क्योंकि बुध की राशि जो है मिथुन राशि, उससे आपको देखना चाहिए कि आपकी बुद्धि में कितनी प्रखरता आ रही है। तो ये जो युति बनेगी, समय जो गोचर होगा वो सुखद रहने वाला है, क्योंकि आपको भोग विलास के साथ-साथ आपकी बुद्धि भी सही काम करने वाली है। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि अगर नेटा चार्ट में अगर पीड़ित है शुक्र किसी भी तरह से, तो आपको फिर इन सब चीज़ों से वंचित भी रहना पड़ सकता है। आप में विशेष तौर से ऐसे लोग जिनका शुक्र पीड़ित होता है, वो चरित्रहीनता मतलब उनका संस्कारहीन हो जाते हैं और वो दूसरे मतलब विपरीत सेक्स के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, जो उनके लिए हानिकारक हो सकता है। और ज़्यादा खराब अगर शुक्र जैसे छठवें में या अष्टम में पड़ा हुआ है, क्योंकि 12वें में तो ये खराब नहीं होते, 12वें भाव में, लेकिन अगर अष्टम में या छठवें भाव में हो तो शुक्र जनित बीमारी को भी ये जन्म देते हैं, अगर और ग्रह आपके सपोर्ट में नहीं हो तो। अगर अच्छे हैं तो आपकी आकर्षण क्षमता बहुत होगी, दूर दूर तक आपकी ख्याति होगी, आपकी अभिनय और कला के क्षेत्र में आपका कोई जवाब नहीं होगा, आपकी जो वाक्पटुता है वो इस समय बहुत ज़्यादा प्रखर हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि का और वाणी का और आपकी सौंदर्यता का, आकर्षण का, मतलब आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, इसको ऐसे कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल या बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। ये उदय और मार्गी अवस्था में है इस समय। कुछ समय के लिए सूर्य का भी साथ रहने वाला है, उस समय थोड़े से ये कम्बस्ट रहेंगे। बुद्ध के साथ तो ये चल ही रहे, बुद्ध की राशि में तो है ये, इसलिए दैत्यों के ही गुरु माने जाते हैं। इनको अमृत संजीवनी विद्या का भी इनको कहना चाहिए स्वामी है। हर चीज़ के लिए अगर तौल मोल करके देखा जाए तो शुक्र से अच्छा कोई ग्रह नहीं है। अगर आपके नीटे चार्ट में शुक्र अच्छा है, आपको जीवन भर बैठ के खाने वाली स्थिति, या ऐसे कह सकते हैं चांदी की चम्मच लेके आप जन्म लेते हैं। और जहाँ तक मित्रता वाली बात है, मैंने पहले ही बताया कि इनकी मित्र राशि में ये बुध की राशियाँ आ जाती हैं। शुक्र की तो तुला राशि दूसरी है ही, एक वृष राशि के स्वामी है, दूसरी तुला राशि के स्वामी है। अब और इनकी शनि से भी इनकी मित्रता है, तो शनि प्रधान जो राशियाँ हैं जिन पर 7.5 ये ढैया चल रहा है, उनको थोड़ा सा हो सकता है इस दौरान रिलीफ हो जाए। और जिनके नेटा चार्ट में राजयोग का निर्माण करते हैं या उच्च राशि में है, जो कि मीन राशि इनकी उच्च होती है और कन्या राशि इनकी नीच होती है, ये समय सबके लिए सुखद रहने वाला है। विशेष आकर्षण के साथ साथ आपके जीवन के बहुत से काम जो रुके हुए थे, विशेष तौर से वैवाहिक संबंध या विवाह, उसमें प्रगति होने वाली है। सभी राशि वालों के लिए सुखद सूचना के साथ साथ आपके 2 घर के मालिक होते हैं ये। जहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा, अब लग्न से और राशि से दोनों से देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो जहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा उसके स्वामी है ये नेटा चार्ट में, और जहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा और ये बुध की राशि में तो 3 नंबर के जहाँ लिखा होगा, 3 का अंक जहाँ लिखा होगा, वहाँ ये प्रवेश करेंगे, तो ये सब भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। और बुध के लिए ऐसा कहा जाता है कि एक और घर के लिए देखा जाता है जहाँ 6 भाव है, मतलब 6 नंबर जहाँ लिखा होगा। अब भाव कोई सा भी हो सकता है, आपको ये अंक देखना है, जैसे 2, 3 और उसके बाद 6 और 7, ये अंक देख के और फिर आपके भाव को देखना होगा। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा शुक्र की चल रही है तो और ज़्यादा अच्छे आपके फायदे होने वाले हैं। एक शुक्र ही ग्रह ऐसे हैं जो कि 3 घर को छोड़ के सभी घरों में शुभ परिणाम देते हैं। अब आपके नेटा चार्ट में कहाँ इनकी स्थिति है और स्वामी राशि से इनकी कितनी मित्रता है या सम है या शत्रुता है, इस पे निर्भर करता है।
प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मेष राशि, स्वामी राशि मंगल है और मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, इसका लाभ आपको मिल सकता है। हालांकि मंगल से इनकी मित्रता नहीं है, ना तो शुक्र की ना बुध की, लेकिन आपके किस भाव में, थर्ड भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इनके लिए मैंने बताया कि सभी भाव अच्छे हैं, बस 3 भाव को छोड़ के, उसमें ये तीसरा घर नहीं है, सप्तम भाव की लॉर्डशिप है इनके पास, तो आपके लिए 2 भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। क्या क्या फायदा होगा? मतलब आपको अगर भाग्य के द्वार खोलने वाले हैं, भाग्य का साथ रहने वाला है। आपका अगर वैवाहिक जीवन खराब चला रहा था या जीवन साथी से संबंध ऊपर नीचे हो रहे थे, उसमें मधुरता आ जाएगी। अगर विवाह योग थे तो विवाह इच्छुक थे तो विवाह संपन्न हो सकता है। स्टूडेंट हो तो हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा है समय। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भी है और ऐसा व्यापार करते हैं जो शुक्र से संबंधित है या बुद्धि से संबंधित है। जैसे कि आपका होटल रेस्टोरेंट है या आप ज्वेलरी है या ऐसे क्षेत्रों से जैसे शुक्र से संबंधित है, ऐसे सफ़ेद चीज़ों का अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये। उसमें विस्तार करके आप धन कमा सकते हैं। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, अपने जीवन साथी से और अपने जो बिजनेस पार्टनर है उनसे कोई भी किसी भी तरह से वाद विवाद ना करें। बाकी अगर अगर ये सब चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रख लें और वाणी पे कंट्रोल रखें, आपके लिए बहुत अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं। जितना हो सके ये जो समय है सभी के लिए, जैसे मैंने बताया, बहुत सुखद और शुभ समाचार लेके आ रहा है। दूसरी राशि जो बनती है वो है वृषभ राशि, स्वामी राशि शुक्र ही है और आपके सेकंड भाव में एक गोचर कर रहे हैं। और चूंकि इनकी इनकी स्वामी राशि है, बुध से इनकी मित्रता भी है, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके दूसरे इच्छित स्वभाव की लॉर्डशिप है, तो आपको क्या क्या फायदा कराने वाले हैं? धन से, मान से, सम्मान से, हर तरह से आपको लाभ पहुंचाने वाले हैं और आपको बुजुर्गों का विशेष साथ मिलने वाला है। व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण होगा और इससे आपका क्या होगा कि जो आपके शत्रु थे, क्योंकि सिक्स भाव किसका है? शत्रुओं का भी है, तो अगर आपके कोई शत्रु थे, आपको परेशान कर रहे थे, स्वयं ही आप शांत हो जाएंगे और आपके प्रति उनकी धारणा बदल जाएगी। परिवार में थोड़ा और ज़्यादा मेलजोल बढ़ा के चलेंगे, तो संपत्ति का भी आपको कोई अगर मामला था तो उसमें भी आपकी तरह भी फैसला होने वाला है। आपकी अगर हेल्थ खराब थी तो हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा। अगर कोई ऋण के लिए आपने अप्लाई किया था तो ऋण भी अप्रूव हो सकता है। वैवाहिक जीवन के साथ साथ आपको एक अच्छी सूचना ये दिखाई दे रही है, सेकंड भाव में है तो सेकंड भाव आपकी वाणी का भी है, तो आप किसी को भी अपनी जो मधुर वाणी है उससे अपना मन मोह लेंगे। संपत्ति का लाभ होगा। आप देश विदेश का भ्रमण भी इस समय कर सकते हैं, क्योंकि एक दृष्टि जो है इनकी आपके जो अष्टम भाव पे पड़ेगी, तो वहाँ छूट जो अगर आप ड्राइविंग करते रहें कहें तो वहाँ थोड़ी सी सावधानी रखें। ड्राइविंग में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इससे कोई परेशानी विशेष नहीं होगी अगर आप सावधानी रखें और फास्ट ड्राइविंग से बचें। अब उसके बाद तीसरी जो राशि बनती है मिथुन राशि, आपके लग्न में मतलब प्रवेश कर रहे हैं। आपके जो बुध है इनसे इनकी मित्रता है, आपके और 2 भाव को एक्टिवेट कर देंगे ये, जहाँ पर दूसरे भाव मतलब आपके लग्न में प्रवेश करने के साथ साथ जहाँ पर आपने देखा होगा 2 नंबर कहाँ लिखा है आपके 12th भाव में, और एक और नंबर जहाँ सप्तम भाव लिखा होगा, सप्तम होगा, वो आपके लिए उन सब बातों के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब 5 नंबर जहाँ लिखा हुआ, बहुत सी चीज़ों में आपको फ़ायदा होने वाला है। जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया है कि 4 भाव को एक्टिवेट करेंगे, जीवन में 4 चाँद लग जाएँगे। स्टूडेंट है, मनवांछित आपको ब्रांच मिलने वाली है, जहाँ आपने अगर एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, नया एडमिशन आपको मिलेगा, वो आपके लिए भविष्य निर्माण के लिए काम में आएगा। अगर नतीजा निकलने वाला था, इस समय कोई रिजल्ट आने वाला था, आपके लिए खुशखबरी का समय है। आपके व्यक्तित्व में एक आश्चर्यजनक आकर्षण हो जाएगा। वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी, संतान सुखों में वृद्धि, संतान की उन्नति और इसके बाद अपने सुख साधनों पे व्यय भी बहुत करना होगा। विदेशों से जुड़ के अगर कोई कार्य कर रहे थे या व्यापारी थे, अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे, तो आपके लिए ये सुखद सूचना है। मनोरंजक समय आपके परिवार के साथ आपका व्यतीत होने वाला है। शेयर मार्केट से भी आप अगर डेटा चार्ट में राहु की स्थिति अच्छी है तो शेयर मार्केट से भी आप पैसा कमा सकते हैं। आपको बस अपने केवल कैरेक्टर का ध्यान रखना है, अपोजिट सेक्स के प्रति ज़्यादा आसक्त ना हो, अन्यथा वहाँ आपकी छवि धूमिल करा सकते हैं। क्योंकि वैसे तो बहुत अच्छा है आपके लिए हर तरह से, फिर भी थोड़ा सा अपने चरित्र का ध्यान रखना होगा। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि, स्वामी राशि इनकी चंद्रमा है,
इसमें चंद्रमा में न तो शुक्र में न बुध से, दोनों से मित्रता नहीं है। आपके 12th भाव में गोचर कर रहे हैं, 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे। आपके 11th और 4th भाव की लॉर्डशिप है, तो आय के और व्यय के दोनों साधन बनेंगे। मतलब जितना आपका आमदनी होगी उसी तरह से आप व्यय भी करेंगे, अपने सुख साधनों पे स्वयं पे खर्च करेंगे, क्योंकि 11th भाव उसका आय का है और 12th भाव आपकी व्यय का है, और 4th भाव आपके किसका है, भूमि वाहन और आपकी माता का है। तो भूमि वाहन का सुख मिलेगा, उसी पे आप व्यय करेंगे। आय अच्छी होगी, कोर्ट केस में आपकी तरफ फैसला होने वाला होगा, और अगर आप विरोधी कोई थे तो आप स्वतः वो आपकी तरफ शांत हो जाएंगे। आपको थोड़ा-सा अपना मानसिक क्लेश हो सकता है, वो भी किसकी वजह से, क्योंकि हो सकता है इस दौरान आप अपनी जितनी बजट है, जितनी पॉकेट है, उससे ज़्यादा खर्च करें। तो आपको अगर आप व्यय पे नियंत्रण रख सकें, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। माता से जो है वो अपना स्नेह बना के रखें, और उनकी अगर हेल्थ खराब चली आ रही थी तो उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। कर्क राशि वाले वैसे भी अभी ढैया के प्रभाव में आने ही वाले हैं, बल्कि आ ही चुके हैं ये 12 तारीख से, उसका ध्यान आपको रखना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं अगली राशि, सिंह राशि। सिंह राशि की स्वामी राशि सूर्य हैं, और 2 दिन तक ये सूर्य के साथ रहेंगे। 11th भाव में गोचर, और 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, जहाँ पर 10 और यहाँ पर मतलब 10वां भाव और तीसरा भाव, थर्ड भाव। तो ये सब आपके लिए बहुत अच्छे हैं। कुछ मायने में आमदनी में रुकावटें आ रही थी, वो दूर होंगी। सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि दिखाई दे रही है। बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों से भी आपको अच्छी पटरी बैठने वाली है। स्टूडेंट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए समय अत्यंत शुभ है। कैरियर में अच्छे और पॉजिटिव निर्णय आप ले सकते हैं, जो आपके लिए भविष्य में हितकारी होंगे। यात्राएं भी करेंगे, वो सुखद होंगी। हो सकता है ऑफिशियली ट्रिप पे कहीं जाएं। धन का लाभ होगा, और इसके अतिरिक्त आपको कार्य क्षेत्र में अगर जॉबलेस थे तो जॉब के लिए ट्राई करेंगे तो जॉब भी मिल सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में प्रमोशन हो सकता है। व्यापारी है तो व्यापार में आपको प्रगति दिखाई दे रही है, विस्तार कर सकते हैं। आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है। सूर्य का है, थोड़ा सा सूर्य क्या है, बुध के तो मित्र हैं, लेकिन शुक्र से इनकी मित्रता नहीं है, इसलिए मिला जुला प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। 11th भाव वैसे भी बहुत खराब नहीं मानते हैं, इसलिए आपको इसका पूरा लाभ मिलने वाला है। उसके बाद आते हैं कन्या राशि। इसकी स्वामी राशि ही बुध है, 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और इधर 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे। 9th और 2nd भाव को एक्टिवेट कर देंगे। ये आपके लिए क्या क्या फायदे लेके आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन, नई नौकरी की तलाश खत्म होने वाली है। अगर व्यापारी हैं तो उसमें उन्नति के पूरे अवसर दिखाई दे रहे हैं। धन संपत्ति का लाभ, पारिवारिक संबंधों में मधुरता, भाग्य का पूर्ण साथ रहेगा। आपका भाग्य आपके साथ मतलब 2 कदम आगे चलेगा। धर्म कर्म में रुचि से आपका जो है, क्योंकि 10वां भाव आपके किसका है, कर्म का, और 9वां भाव धर्म का है। तो धर्म कर्म का जो एक युति बढ़ रही है इस समय, वो बहुत अच्छी है। आपको क्या है, आपकी रुचि भी धर्म के प्रति रहेगी, और इसका लाभ आपको मिलेगा। आपके कोई भी जीवन के जो अधूरे कार्य थे, इस समय कार्य में प्रगति दिखाई देगी। आपके जो अभी तक आपका विरोध कर रहे थे परिवार के लोग, उनका जो है वो बिल्कुल उसकी मतलब आपकी उनकी विचारधारा आपके प्रति कैसी हो जाएगी, बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। आपके लिए भी समय सुखद रहने वाला है। उसके बाद अब जो अगली राशि बनती है वो है तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र है, 9th भाव में ये गोचर कर रहे हैं, और 8th और लग्न की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए क्या क्या होने वाला है, भाग्य के साथ आप आगे बढ़ें। भाग्य आपका साथ देगा, और सभी ओर से प्रसन्नता भरा समाचार मिलने वाला है। बुद्धि और आपकी कहना आकर्षण का आपके जीवन में समावेश होने वाला है। सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। यात्राएं सुखद रहने वाली हैं। आपके लिए स्टूडेंट हैं तो समय बहुत ही अच्छा है। सभी प्रकार के जो अधूरे कार्य थे करने का समय आ गया है। धन का, मान का, सम्मान का, हर तरह से आपको लाभ मिलने वाला है। सो स्वामी राशि है, आपको पूरी तरह से लाभ होने वाला है। चोट चपेट दुर्घटना की थोड़ा सा सावधानी रखें। अष्टम भाव को एक्टिवेट कर देंगे। अचानक कोई सूचना मिलेगी, वो अच्छी भी हो सकती है अगर नेटर चार्ट में शुक्र अच्छे हैं, और खराब भी हो सकती है। चोट चपेट के साथ साथ आपको थोड़ा सा अपने चरित्र का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण इतना ज्यादा हो जाएगा, सब आपके प्रति सम्मोहित हो जाएंगी। तो आपको किससे कितनी निकटता रखनी है, बस ये निर्णय आपके पक्ष में है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट जो बनती है वो है
वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि स्वामी राशि मंगल है, मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी राशि भी मंगल है, और ये जो प्रवेश करेंगे अष्टम भाव में, 7th और 12th भाव की लॉर्डशिप इनके पास है। तो आपको क्या क्या फायदा होगा? गुप्त विद्याओं की जो अगर आप महारत हासिल करना चाह रहे थे, उसमें आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है। गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। आपको भी अपने संग में जो बुजुर्ग रह रहे हैं उनका आशीर्वाद मिलेगा, उससे बहुत सी समस्याओं का हल निकलेगा। जीवन साथी की हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको चिंता हो सकती है, उस पर एक्सपेंस हो सकते हैं, उस पर खर्च होगा। तो धनागमन भी कोई कम नहीं होगा, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अचानक धन की प्राप्ति होगी, और विदेशों से जुड़ के अगर कोई कार्य कर रहे थे उससे धन कमा सकते हैं। अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं तो वहाँ कुछ अच्छी सूचना प्राप्त होंगी। हो सकता है आप रिसर्च के चक्कर में कहीं बाहर जाएं, इंडिया या इंडिया से बाहर, या जिस देश में रह रहे हैं उससे बाहर आप जा सकते हैं। परिवार से पूर्ण सहयोग रहने वाला है। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत शुभ है, हायर एजुकेशन के लिए। कुल मिला के ये वृश्चिक राशि वाले अभी क्या है, साढ़े साथी से मुक्त हो गए हैं ये 12 जुलाई से। एक वृश्चिक राशि और एक कर्क राशि, मैंने शायद कर्क राशि वालों के लिए विपरीत बोल दिया है, लेकिन वो अब मुक्त हैं इस समय। आप लोग जो है वो 17 जनवरी तक के लिए मुक्त हैं। उसका वीडियो आप एक बार जरूर देखें, आपके लिए ये 17 जनवरी तक का समय बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। स्वामी राशि बृहस्पति हैं, वो बहुत पावरफुल हैं, और 29 अप्रैल से वो भी कैसे हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। जहाँ तक है अभी जो शुक्र की अगर देखा जाए गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव वैसे तो देखा जाए कि केंद्र भाव है, पर इनके लिए भाव अच्छा नहीं मानते हैं, कारक नहीं मानते हैं, तो इसलिए और दो भाव को देखते हैं, एक 6 भाव, एक 11th भाव। जिसमें 6 भाव तो ठीक है, 11th भाव भी उतना उससे ज़्यादा अच्छा है। तो आपकी वाणी में विशेष आकर्षण का निर्माण होगा। व्यक्तित्व में एक सम्मोहन के साथ साथ सभी प्रकार के कार्यों को आप आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। इतनी अच्छी सुविधा आपको मिलेगी कि कोई भी आपके कार्य को नकार नहीं सकता है। जो आपके एफर्ट हैं वो पूर्ण रूप से आपको आगे बढ़ाएंगे। वे ऑफ प्रेजेंटेशन अत्यंत प्रभावशाली रहेगा। रोगों से थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। अगर ऐसे रोग जो कि शुगर संबंधित है, शुगर जैसे हैं, या सेक्सुअल कोई परेशानी है, उसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, क्योंकि उसका एक कारण ये होगा कि इस समय आपका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा। अपने जीवन साथी से थोड़ी सी दूरी बना के रखें, इतना उसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो कि आपकी हेल्थ उससे खराब होने वाली हो। बाकी अगर ये चीज़ों का ध्यान रखें, आपके लिए कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, धन की प्राप्ति होगी, और कोर्ट केस में अगर आप मुकदमे में जूझ रहे थे तो फैसला आपकी तरफ होने वाला है। और आय के नए नए स्रोतों के साथ साथ आपकी बहुत सी मनोकामनाएं ये पूर्ण करने वाले हैं, क्योंकि अभी इस समय क्या है, आप पे अभी साढ़े साथी का प्रारंभ हो गया है, इसलिए धन की मात्रा तो आपको बहुत सारी मिलने वाली है। थोड़ा सा आप बस अपने मूड का ध्यान रखें और हेल्थ का, फिर आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। अब जो अगली राशि बनती है वो मकर राशि। स्वामी राशि शनि है, जो कि शुक्र के और बुध के दोनों के मित्र हैं, और 6 भाव में एक गोचर कर रहे हैं। और दो और भाव कौन से, एक 5th और एक 10th भाव। तो ऐसा कोई भी ग्रह जो कि एक मूल त्रिकोण का, एक केंद्र का अगर मालिक होता है तो एक राजयोग का निर्माण बनता है। वो आपके लिए कारक है ये हर तरह से। राजयोग का निर्माण होने से संतान सुखों में वृद्धि, संतान के इच्छुक लोगों के लिए अगर वो प्लानिंग करें तो आगे के लिए वो संतान के लिए इशू के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हैं तो आपका समय बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा फोकस जरूर आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र जो है वो मन को विचलित करते हैं। तो अगर फोकस बना के चलेंगे तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। शेयर मार्केट में से अगर आप भाग आजमा रहे थे तो उसमें भी आपको लाभ होने वाला है। कोर्ट केस में आपके पक्ष में निर्णय होगा। शत्रु स्वयं शांत हो जाएंगे। अगर ऋण में डूबी हुई थी तो कोई न कोई आपको युति मिलेगी और आप उससे मुक्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन, मनोरंजक समय व्यतीत होगा। यात्राएं कर सकते हैं, और वो भी आपके लिए ऑफिशियली हो सकती हैं और पर्सनल भी हो सकती हैं। वो समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा, मतलब हर तरह से आपको धन की, मान की, सम्मान की, और हर एक जो समय है वो अगर आप इसका सही उपयोग करें तो सुखद सूचनाएं लेके आ रहा है। आपको बस थोड़ा ड्राइविंग के समय ध्यान रखना है, क्योंकि साढ़े साथी का अभी जो फेज चल रहा है उससे थोड़ा सा आपको मानसिक क्लेश हो सकता है या हेल्थ प्रभावित हो सकती है। बाकी ड्राइविंग करते हैं तो सभी के लिए ये बात लागू होती है, जिन पर खासतौर से साढ़े साथी चल रही है वहां पर ध्यान रखें, ड्राइविंग फास्ट ना करें
और कॉन्शियसली ड्राइविंग करें। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। स्वामी राशि शनि है और ये जो गोचर हो रहा है वो आपके 5th भाव में हो रहा है और इधर 2 और भाव, ये 4th और 9th भाव की लॉर्डशिप है। सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होगी। संतान की ओर से शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है। स्टूडेंट के लिए समय शिक्षा के लिए, सफलता के लिए, प्रतियोगिता के लिए समय सफलता भरा है। बड़े निर्णय लेंगे वो आपके लिए आगे भविष्य में काम आने वाले हैं। भाग्य का पूर्ण साथ रहने वाला है। 9th भाव एक्टिवेट हो जाता है तो भाग्य भी एक्टिवेट हो जाता है। धन का, मान का, सम्मान का, अगर वैवाहिक सुख में कुछ कमी आ रही थी तो वो भी अब क्या है, उसमें भी कुछ मधुरता आने वाली है। 5th भाव संतान का भी है तो संतान की ओर से शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है। उनका अगर आप कहीं भेजना चाह रहे थे पढ़ाई लिखाई के लिए, आप भेज सकते हैं। आपके लिए भी समय अच्छा है क्योंकि कुंभ और मकर राशि की स्वामी राशि शनि है, जो शुक्र और बुध की दोनों की उनके साथ अच्छे संबंध है। और लास्ट में जो बनती है वो है मीन राशि। स्वामी राशि जो है बृहस्पति है, इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है अभी और आगे भी अच्छे ही रहने वाले हैं। 4th भाव में ये जो गोचर है 4th भाव में हो रहा है। तीसरा और एक और दूसरा एक और भाव, जैसे मैंने हर एक राशि वालों के लिए बताया, 2 भाव को एक्टिवेट कर देंगे ये, तो ये भाव आपके लिए बहुत अच्छे हैं। एक तीसरे भाव में है इनकी युति और एक आपके अष्टम भाव में है। ये अष्टम भाव से थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। भूमि वाहन वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। हर तरह के सुखों में वृद्धि दिखाई दे रही है। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग होगा। मित्रों से आपका जो मेलजोल अगर कहीं कम हो रहा था उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। यात्राएं सुखद रहने वाली हैं। कार्य क्षेत्र में प्रगति, आपकी अगर प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन हो सकता है। चारों ओर से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। उससे क्या होगा, आपके घर का और आपके स्वयं का जो है वो मतलब मन कैसा रहेगा, बहुत प्रसन्न रहेगा। हर तरह से शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी। सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा और मान सम्मान से आपकी क्या होगी, ख्याति दूर तक फैलने वाली है। बस आपको ईगो नहीं करना है और इस समय जब आपको चारों तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे तो आपको थोड़ा सा दूसरे लोगों की भी बात सुननी पड़ेगी, उनकी भी वैल्यू रखनी पड़ेगी। जो आपके वेल विशर हैं उनको इग्नोर ना करें, अन्यथा फिर आपको क्या है, थोड़ी सी आपको मानसिक कष्ट हो सकता है और धन कहीं कहीं जहाँ व्यय करते हैं वो थोड़ी सावधानी पूर्वक करें। बाकी आपके लिए समय बहुत अच्छा है। बड़े इन्वेस्टमेंट भी इस समय आप चाहें तो कर सकते हैं और उनको इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ों पे करें जो शुक्र से संबंधित है, तो आपको पूरी तरह से लाभ होने वाला है। ये तो मैंने बता दिया पूरा मीन राशि तक का, मेष से मीन राशि तक के लिए। जहाँ तक है मेरे अंदाज से ज़्यादातर लोगों के लिए सुखद सूचना है। फिर भी अगर कोई परेशानी है, कोई ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है जो कारक नहीं है या आपके नेटर चार्ट में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपको अगर परेशानी हो रही है शुक्र से, दुर्गा जी की उपासना करें, श्री सूक्त का पाठ करें और जो मतलब श्रृंगार की चीज़ें हैं वो उनको मंदिर में जाके दान करें। इसके अतिरिक्त शुक्र के मंत्र भी कर सकते हैं और स्त्री वर्ग का सम्मान करें, सबसे अच्छा है। दुर्गा कवच का पाठ भी कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके लिए इस समय अगर परेशानी है तो सफ़ेद चीज़ों का दान, जैसे सफ़ेद मिठाई का दान भी कर सकते हैं। घर परिवार से जुड़ के काम करें। अपनी जो संग में रहने वाली स्त्री हैं उनका किसी भी तरह से अपमान ना करें। अपने आप ही शुक्र की जो दुष्प्रभाव है उसमें कमी आ जाएगी। तो आज यही समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।